और जब आप लोगों से बात करते हो तो इंडियन माइंडसेट को लेकर भी वो कुछ कहते हैं कि यार जैसे एक कॉमन ये होता है कि अरे स्मेली होते हैं, हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी लड़की से बात करते हुए कि यार इंडियंस को बात करना नहीं आता? मैं सामने से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियंस और एशियंस इन जनरल, ब्राउन एशियंस। रशिया में पूछा पहले सवाल ये, बोलती है हम लोग पसंद नहीं करते। हमने से बोले ओपन, मैंने कहा तुम लोग खुल के मेरे से बात। रीजन क्या दिया? बोले हम लोग के अंदर एक तो स्टीरियोटाइप्स है कि एशियन लोग हैरेसमेंट करेंगे। सारे एशियन या इंडियन? When I asked in Russia, they said Asians in general, basically browns. वियतनामी, इंडोनेशियन भी ब्राउन्स होते हैं, जैसे थाईलैंड भी कुछ ब्राउन होते हैं। तो बोले हैरेसमेंट कर सकते हैं, स्कैम करते हैं, किडनैपिंग का बहुत रैकेट चलता है, लड़कियां उठा के खरीद बेच करना चलता है। वो कौन करता है मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे मेरे साथ शेयर किया कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर मैंने उसे एक सिचुएशन दी, मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट प्रॉब्लम मेरे को बताओ। एक रशियन लड़का आके तुम्हें बोल रहा है हे हाय यू आर लुकिंग गुड एंड यू विल से थैंक यू, लेट्स गो फॉर अ टी और कॉफी। उसी जगह आके अगर मैं आके तुम्हें बोलता हूँ हाय यू आर लुकिंग गुड, तुम क्या करोगे? उसने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां मुंह घुमा के निकल जाएंगी, जबकि अप्रोच सेम थी, बस वो एक स्टीरियोटाइप भी था अंदर जो हो सकता है हमारे लोगों ने ही बनाया है ऐसी हरकतें करके। लेकिन अगर वाइट आदमी हरकतें करता है तो उसकी माफ़ हो जाती है, हमारी माफ़ नहीं होती, हमारी जम जाती है इमेज की ये ऐसे ही है। और ऐसा कभी हुआ है कि भाई इंडियन लड़की विदेश में आपको मिली हो पर वहाँ इंडियन कोई भाव नहीं गिर रही और अंग्रेजों पे ऐसे हो रही है कि भाई ये बात कर ले मुझसे, ये आगे से बात मैं कर लेती हूँ जाके, और उससे कोई बात नहीं कर रहा अंग्रेज? भाई सी अगेन मैं कहूँ अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। इंडियन लड़कियां बाहर मिलती हैं, मेरे को भी घूमते फिरते मिल जाती हैं ऑफ कोर्स, तो एक थोड़ा इन जनरल इंडियन एटीट्यूड चेंज है। इंडिया से बाहर आ गए तो हम इंडियन से बात नहीं करेंगे, ऐसे चौड़े होकर साइड से निकल जाएंगे। अब मैं सामने बोलता हूँ इंडिया से है भाई, कह रहा हाँ तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं तो सामने से भाईचारा बता रहा हूँ। तो ऐसी कई बार लड़कियां मिल जाती हैं, आप इंडिया से हो? अरे वाह कहाँ से हो? हम बेंगलोर से हैं भाई। मैं क्या भाई ये क्या बात हुई? भाई भाई तभी तो हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और तुम वहां जाके किसी के साथ नाच रहे हो, फिर तुम अनकंफर्टेबल फील करके भाग भी रहे हो, तो हर तरफ से सेम नेचर दिखाओ ना यार। मतलब भाई बल्कि फॉरेनर थोड़े बदतमीज होते हैं, टची तो होते ही है, कर लेते हैं टच वगैरह भाई। और क्या मैंने बचाया कहीं लड़कियों को भाई टच करके? पार्टीज में देखा आपने? मैंने बचाया भी है। अच्छा क्या कर रहा था लड़का? वो ब्राजील का था, वो आके उसने कमर पकड़ ली उसकी, मुझे दिख गया लड़की अनकंफर्टेबल है लेकिन बोल नहीं रही, समझे? हटाया नहीं उसने, धक्का नहीं दिया। इसी जगह धक्का दे देती, आप होते ना आपको धक्का दे देती, चिल्लाती पागल है क्या कर रहा है? मैंने उसे खींच के बोला हे दोस्त कहाँ थी इतनी देर से यार, हम लोग ढूंढ रहे। बोली थैंक गॉड तूने बचा लिया भाई, सारा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कहा तू बोला क्यों नहीं उसको? चलता है इतना तो यार। मैंने कहा यार देख किसके लिए चलता है, यहाँ गया पा गया। लड़का बाहर का है, ओपन तो होगा। हाँ वही वाली बात है भाई। वो इंडियन नहीं थी, मैं इंडियन बता रहा हूँ कि इंडियंस के लिए माइंडसेट बन चुका है। और लड़की बाहर जाएगी तो इंडिया के इंडियन से बात नहीं करेगी, उसे मुझे हायर चाहिए। और आपने ऐसा देखा है कि वाइट बॉयज इंडियन लड़कियों को भाव नहीं दे रहे, ऐसा कभी देखा है आपने? यार डायरेक्ट तो कोई नहीं देता इन जनरल। वो देखो सेम बात है, जैसे लड़की है ना, वो कोशिश करेगी पहले वाइट को पकड़ूं। ऐसी लड़का है वो देखेगा कि वेस्टर्न लड़की लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी बढ़िया दिख रही है, उसने अच्छी इसकी फिगर है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आई शुड फर्स्ट अप्रोच देम बिकॉज दे आर मोर ओपन माइंडेड। उनके साथ हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड वगैरह चलता है उनमें, तो वो कहते हैं यहाँ ज्यादा फायदा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो चलता है। वो देखेगा कि ये लड़कियां दबी दबी सी दिख रही हैं, थोड़ी ना शर्मा रही हैं, घबरा रही हैं, तो दे विल बी माई लास्ट ऑप्शन अगर इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया तो। कोई गोरा इंडियन को सोचता है इंडियन के बारे में? गोरे लोग इन जनरल एशियंस या जो बेसिकली जो लोग थोड़े पिछड़े हुए नहीं कहूँगा, जो लोग दबे हुए हैं। चाइनीज का भी सेम हाल है, सेम हाल चाइनीज का भी इंडियन की तरह है। चाइनीज लड़कियां चाइनीज लड़कों को भाव नहीं देती बाहर जाके, इंडियन को भले दे देगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस चाइनीज लड़की के साथ? अच्छा गुड। कौन सी कंट्री में थे आप? दे आर नॉट रेसिस्ट दैट मच। चाइना में था, जापान में था, मैं जॉर्डन में मिला हूँ, मैं फिलीपींस में मिला हूँ, हर जगह मिला हूँ। दे आर नॉट रेसिस्ट। चाइना में कैसी भाई पार्टीज? भाई मजेदार है भाई। ये आप पहले हो जो कह रहे हो मजेदार है वहाँ, क्योंकि वहाँ ज्यादा करते नहीं लोग पार्टी। नहीं भाई आप चेंगडू में जाओ यार, स्ट्रीट पे 100 क्लब लाइन से हैं। और म्यूजिक कैसा उनका? लोकल म्यूजिक होता है या पूरा हिप हॉप? और चाइनीज हाउस में मैं नहीं जाता। चाइनीज म्यूजिक मुझे पसंद है, डिक मुझे नहीं पसंद है। मैं जाता हूँ अगर उसमें वो लोग हिप हॉप या ईडीएम या वेस्टर्न टेक्नो मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भाई आप बीजिंग में पार्टी मनाओ,
शेंजन में नहीं, शंघाई में नहीं, बीजिंग में जाओ, चेंगडू में जाओ, चोंगचिंग में जाओ, मजा आ जाएगा भाई, रात भर नहीं हिल पाओगे वहाँ से। आपको टूरिस्ट और कौन सी कंट्री के दिखे वहाँ पे? चाइना में हाँ, तमाम कंट्रियों के। बीजिंग में आपको बहुत मिलेंगे, बीजिंग में स्टूडेंट बहुत आता है, इंडियन स्टूडेंट भरा पड़ा है वहाँ पे। इंडियन मिल जाएंगे, अफ्रीकन मिल जाएंगे, इजिप्शियंस मिल जाएंगे, ये लोग माहौल खराब करते हैं सारे मिलके। चेंगडू में पाकिस्तानी मुझे बहुत मिले स्टूडेंट। अच्छा, पाकिस्तानी माहौल खराब करते हैं, सही रहते हैं वहाँ? अरे यार वो क्या कबाड़ आदमी था यार वो। क्या करा उसने? वो आया, वो लड़कियों के सामने ऐसा नाच रहा है, और चाइनीज लड़के शाय होती है, उनका तरीका होता है एक बात करने का। क्या तरीका होता है जी? यार देखो, इज्जत दो। भाई ये तो हर लड़की का है वैसे, ये तो यूनिवर्सल है। आप पहले उसे कंफर्टेबल करो, ठीक है, हाय क्या आप क्या ले रहे हो, आप क्या पी रहे हो, यू शुड बी प्लेटोनिक। प्लेटोनिक समझते हो? एक बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब टू वे, नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी कि आपके इरादे गलत नहीं, आप बात कर रहे हो, इरादे गलत मतलब आप कुछ उसका फायदा नहीं उठाना चाह रहे हो। आप आओ, ड्रेस अच्छा लग रहा है आपका, मैं कहाँ से हूँ, आप क्या पढ़ते हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप बस सोच रहे हैं अभी टक्कर मारूंगा अभी इधर घूमेगी, टक्कर मारने का क्या है? अरे टक्कर मारते अपने लोग, टक्कर मारूंगा अभी, कमर पकड़ेंगे अभी, नाचेंगे, किस हो जाएगा, यही करने आएगे भाई। अरे एंजॉय करो, दोस्ती का नेटवर्क बनाओ, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हो घर जाओ। पर बात करनी तो मुश्किल है ना उधर चाइना की लड़कियों से, आती है उन्हें आनी इंग्लिश? चाहिए भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ, भाषा बीच में नहीं आती, अगर आती है तो बात कर। नहीं, दे आर गुड, रिस्पेक्टफुली दे आर गुड। अब वो लड़का जो टच करके भाग रहा, अब वो सारी पीछे हट गई, हट में उन्होंने सच में ऐसे किया, हट मेरी तरफ आया, मैं कहा भाई मैं नहीं हूँ तेरे साथ दिख रहे हम सेम है, उधर अपने खेमे में जा। सही बात है। मैं इंडियन हूँ, नाम मत खराब कर। मैंने लड़की से बोला मैं इनके साथ थी, मैं इंडियन हूँ। भाई आप बता रहे थे जॉर्डन में भी एक स्कैम हुआ था, आपके साथ वो वाली बात रह गई थी। अरे यार ये जो स्कैम है ना, ये मैं चाह रहा हूँ सब लोग जान लो इस बात को, ये हर जगह होता है। ये पेयर में होता है जनरली। लड़की आपको किसी भी सोर्स से मिल सकती है, टिंडर पे, सड़क चलते, बस में, कहीं भी। वो आपको बस, आपको लगेगा इतना आसानी से मेरा मैच आ गया, वाह कुछ तो बात है मेरे में। तो वो मैच आएगा। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, बस में था, लड़की बैठी थी 2-3, मतलब बस में काफ़ी लोग बैठे थे, मैं पूछ रहा था भाई यहाँ कैसे पहुँचूँ। तो 2 लड़की आई पीछे से, बोलती हम बताएंगे आपको, हमें इंग्लिश आती है, बताओ। बोली तुम पहले ही सब छोड़ो, आज ईद है, ईद थी उस दिन, आज तो घूमना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। 12 बज रहे आंटी, सोना है। बोली नहीं हम पार्टी करेंगे, हमारे साथ चलो। अल्कोहल पीते हो? मैंने कहा नहीं। अनजान है भाई, जूस पियेंगे तो चलो हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो लेट्स गो। आई एम ऑलवेज लाइक, किसी के साथ भी मैं लोगों के घर में चला गया रैंडम, 10 दिन रहा हूँ लोगों के घर में यार, अनजान के। अब वो गए, अब वो एक मुझे बार में ले गई। पहले मैंने उसे मना किया, मैं बार नहीं जाएंगे, किसी मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, किसी पब्लिक प्लेस डाउनटाउन चलते हैं। उसने कहा नहीं बार में चलेंगे। बार गए, अंदर ना धुआं अंधेरा सा हो रहा है। ये मैंने कहा भाई देख वाई बारी गलत, एक तो धुआं बहुत है, मैं सिगरेट पीता नहीं, मुझे चढ़ता है ये। और उसने कहा 10 मिनट बैठ, तेरे को एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं यार मान गया, मैं कहा चल 10 मिनट बैठते हैं। ऐसे था, अंधेरा सा हो रहा था, काफ़ी टेबल्स थे, वो यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठा। अब वो रिस्पेक्टफुली थी, वो टचिंग वचिंग वाला सीन नहीं था, वो बस मेरे को ये दिखाती, मैं आपको घुमाने लाई हूँ, मैं आपको दिखाने लाई हूँ। उसने मंगाया मेन्यू, इतना अंधेरा था उसमें दिखा ही नहीं कुछ। वो ऑर्डर करने लगी, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो $70 का एक ड्रिंक है। मैंने उसको कहा देख भाई तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, ठीक है। उसने मैंने कहा तू अफोर्ड कर सकती है $70 का एक शॉट? बोलिए आर यू पुअर? मैंने कहा नहीं, पर इस पे खर्चा नहीं करता। तो उसने भाई दनादन 10 शॉट मंगा के दे, खटखट वो पीने लगी। यार मेरी फटनी शुरू हो गई। मैं कहा क्या कर रही है, नीले रंग का पानी सा आता है, $70 का, पी जाती है और नशे भी नहीं हो रहे। सीधी बैठी। मैंने कहा बोले शर्म आ रही है, एक बियर मैं भी लूंगा। तो मैंने ले ली। वो 8 JD की थी, यानी $10। अब वो आई, 5 मिनट बाद वेटर आया, बोलता है सर पहले पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा तो पूरा नहीं हुआ भाई, तो ये भी पी रही, मैं भी बैठा हूँ, एंड में आना। बोले नहीं हमारा पॉलिसी है, बीच में पहले आधा बिल पूरा कर दो। मैं कहा चला भाई। उसने बनाया $500 अभी तक का। मैं कहा $500? बोले देखो 5,000 रुपये इंडियन रुपये में बताता हूँ, 5,000 रुपये एंट्री फीस। ये तो एंट्री पे नहीं बताया। बोले है तो है। 5,000 रुपये टेबल चार्ज, ये भी नहीं बताया। 5,000 रुपये वो जो हम टेबल में चिप्स ला के रखे, ये भी नहीं बताया। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। देने तो पड़ेंगे। अब यार वो ना 3-4 आ गई, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने कहा इससे मांग। मैं वहाँ गुस्सा आ गया, मैं इससे मांग, मेरे नहीं है ये। वो कह रही ये देगा। मैं कहा मैं क्यों दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ।
बोली तुम गरीब आदमी क्यों आए मेरे साथ? मैंने कहा, मैं थोड़ी है, तू लाई मेरे को भाई, मैं नहीं दे रहा पैसे। बोली देने तो पड़ेंगे। अब वो मेरे सिर हो गए, मुझे लगा मुझे मारे पीटेंगे ये लोग, पैसे निकलवा के रहेंगे। अब मैंने कहा भाई देख, काट पीट के $250 दूंगा मैं, इतने आधे आधे मानते हो मान लो, नहीं तो तुम बर्तन धुलवा लो मेरे से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।